लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। जन्म मृत्यु से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान। सभी काल के समय अतीव, जना मरा है हर एक जीव। जीव का अनादिकाल से जो इस संसार में रहना हो रहा है, वह दो मुख्य कारणों से होता है। एक मुख्य कारण है भीतर में मिथ्यात्व भाव का होना, और दूसरा मुख्य कारण है कसाय भाव का होना। इन दो मुख्य कारणों से जीव का संसार में परिभ्रमण होता है। पंच परावर्तन इस जीव के लिए अनादिकाल से कई बार होते आए। इन सबके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये दो प्रकार के भाव हैं, एक मिथ्यात्व और एक कषाय। इन मिथ्यात्व और कषाय से युक्त होकर के ही जीव पंच परावर्तन करता है। अन्य कोई भाव योग आदि, अविरति आदि इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने ये दो भाव हैं, और अविरति आदि भाव भी इन्हीं कसाय में अंतर्भूत भी हो जाते हैं। मन वचन काय की क्रियाएं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भीतर का जो उपयोग है, भीतर जो भाव प्रणाली चलती है, उस भाव प्रणाली में क्या चल रहा है। मन में भी वही आता है जो भीतर की भाव प्रणाली में चलता है, और जो भाव प्रणाली चलती है वह कर्म आधारित होती है। कर्मजन्य भाव ही हमारे आत्मा में उत्पन्न होते हैं, और वही भाव हमारे मन में आकर के, विचारों में आकर के हमें आगे चलाते हैं। तो मुख्य भाव जो भीतर आत्मा में उत्पन्न होता है वह है मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव, जिससे हर आत्मा स्वयं बना रहता है, और हर आत्मा स्वयं इन्हीं दो कारणों से जो अनंत जन्म मरण होते हैं करता रहता है। अनंत जन्म मरण अनंत काल से होते आने का भीतरी कारण आचार्यों ने सिर्फ मिच्छत्त कसाय संयुत्तो ऐसा कहा। यानी जो मिथ्यात्व और कसाय से युक्त है वह जीव हमेशा इस तरह के जन्म मरण करता है, और जब उसके ये भाव छूट जाते हैं तो जन्म मरण की संख्या भी अपने आप कम हो जाती है। उसमें भी प्रथम वह मिथ्यात्व भाव छूटता है, कषाय की भी मंदता उस मिथ्यात्व के छूटने से हो जाती है, और फिर धीरे धीरे जो अन्य कषायें होती हैं वो अन्य कषाय भी धीरे धीरे मिटती सी जाती हैं, क्योंकि मुख्य कारण मिट जाता है तो अन्य कारण भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस संसार में जीव का परिभ्रमण होने का, पंच परावर्तन करने का जो मुख्य कारण है वो आचार्यों ने कहा मिच्छत्त कसाय संयुक्तो। ये जीव संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, किससे? मिथ्यात्व से और कसाय से।
लोग सोचते हैं कि जीव का जन्म मरण कैसे होता है, क्यों जीव बार बार जन्म लेता है, क्यों जीव बार बार मरण करता है। तो जीव जब से है तब से इन दोनों प्रकार के भावों से संयुक्त है। अनादिकाल से यह मिथ्यात्व और कषाय का संयोजन उस जीव से बना हुआ है, और इस जीव के अंदर जब ये संयोगज भाव टूटेगा तब इस जीव का जन्म मरण छूटेगा। तो जन्म मरण को छुड़ाने का, जन्म मरण के दुख से बचने का, जन्म मरण की प्रक्रिया का ये जो चक्र चलता है, इसका अंत करने का भी भीतरी कारण समझना पड़ेगा। जो कारण से जो कार्य हो रहा है, उस कारण का अभाव होने पर उस कार्य का अभाव भी हो जाता है। जहां मिथ्यात्व का अभाव होता है, कषाय का अभाव हो जाता है, वहां पर जन्म मरण की प्रक्रिया भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। हर जीव इसी ओर अपनी दृष्टि रखे, मिथ्यात्व से बचना, मिथ्यात्व भाव को छोड़ना, कषाय भाव को छोड़ना। पंच परावर्तन में यही कारण है, और इसी के कारण से यह जन्म मरण बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। ये जब छूटेगा तभी जन्म मरण के दुखों से यह जीव अपने आप को मुक्त कर पाएगा। अब जब ये परावर्तन का वर्णन आता है तो इसमें क्षेत्र परावर्तन भी आता है। क्षेत्र माने स्थान। स्थान देखें तो कौन सा स्थान? अपने घर का स्थान, कि अपने नगर का स्थान, कि अपने देश का स्थान, कि पूरे लोक का स्थान। क्षेत्र का मतलब स्थान है, तो कौन सा स्थान? पूरा लोक। जो लोक 343 घन राजु प्रमाण घनत्व से युक्त है, और इस लोक में असंख्यात प्रदेशी ये लोक है, और इस लोक के हर प्रदेश को एक स्थान कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। जैनागम में जब क्षेत्र को बताया जाता है तो क्षेत्र को बताने के लिए जो यूनिट काम आती है उसको प्रदेश कहते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि एक प्रदेश, तो एक पॉइंट का वह एक परमाणु बराबर स्थान एक प्रदेश कहलाता है। लोकाकाश है, लोक का पूरा आकाश, पूरा लोक 343 घनराजु प्रमाण, यह एक क्षेत्र है, इस जीव के जन्म मरण का स्थान है। इस पूरे क्षेत्र में जो असंख्यात प्रदेशों वाला यह पूरा लोकाकाश है, यह सिद्धांत जो क्षेत्र परावर्तन का है, यह सिद्धांत को पढ़ करके, सुन करके यह समझा जाता है कि इस लोक के अंदर इस जीव के लिए ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिस स्थान पर इस जीव ने जन्म और मरण न किया हो। अब वो जरूरी नहीं कि वो जीव पंचेंद्री ही हो। पंचेंद्री तो कितनी जगह पर जन्म मरण करेगा। भाई नोएडा में जन्मे हो तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि नोएडा में ही अंत होना चाहिए। नहीं समझे? वो तो कोई बाई चांस की बात है कि एक्सीडेंटल कहीं कुछ हो जाए, बाहर गए थे भाई कुछ हो गया। संत तो जीव का जो परिभ्रमण होता है तो उसमें पंचेंद्रीय जीव के द्वारा कितना सा क्षेत्र घेरा जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्र लगता है कि पंचेंद्रीय जीव ही घेरता है। सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा हमारा महल, सबसे बड़ा हमारा जाने आने का स्थान, हमारा देश बहुत बड़ा है, हम ही बहुत बड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे पंचेंद्रीय जीव ही सब जगह जन्म मरण कर रहा हो। वह लोक के सभी प्रदेशों पे जन्म मरण करने में समर्थ नहीं हो सकता। लोक के सभी एक एक पॉइंट पर जन्म मरण करके
अपनी अवगाहना को बढ़ाते हुए पूरे लोक के प्रदेशों पर फैलते हुए अपने क्षेत्र को बढ़ाते हुए जो जन्म मरण करने की प्रक्रिया होती है, यह निगोध जीवों के माध्यम से होती है। और इतने जन्म मरण कभी नहीं होते आपके लगातार कि आप उन्हीं स्थानों पर एक एक पॉइंट बराबर खिसक खिसक करके वहीं पर जन्म मरण करते रहो। क्षेत्र परिवर्तन तो होना है, लेकिन सूक्ष्म निगोदिया जीव के माध्यम से शुरू होकर के एक छोटी अवगाहना से लेकर के पूरी बड़ी अवगाहना तक सभी प्रकार की अवगाहना से युक्त होकर के जन्म भी ले लेना और मरण भी कर लेना, यह क्षेत्र परिवर्तन के माध्यम से बताया जाता है। जब कोई जीव अपनी ही अवगाहना को बढ़ाते 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 बढ़ाते, यह निश्चित है कि कौन जीव कितनी छोटी अवगाहना से शुरू होता है और कितनी बड़ी अवगाहना प्राप्त कर पाता है। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव की सबसे छोटी अवगाहना सबसे छोटा शरीर, और मगरमच्छ का सबसे बड़ा शरीर महामत्स्य जिसको बोलते हैं, 1000 योजन लंबा। इतना बड़ा अवगाहना वाला वह जीव का क्षेत्र बढ़ता चला जाए, उस क्षेत्र में वह सब प्रकार की अवगाहना से युक्त होकर के जब उस लास्ट की अवगाहना वाले जीव की अवगाहना से युक्त होकर के भी उस क्षेत्र में वह स्थित हो जाता है, तो वह भी एक सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के वहां तक की यात्रा उसी बीच में सभी अवगाहना वाले जीव हो जाएंगे। और उतने सब अवगाहना वाले जीवों में उसकी उत्पत्ति होना, मरण होना, यही उसका क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। तो इतने लोक के अवगाहना, लोक के प्रदेशों के बराबर जन्म मरण करने के बाद फिर से उसी स्थान पर जन्म मरण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाने का नाम ही क्षेत्र परावर्तन। जब यह क्षेत्र परावर्तन होगा तो क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाएगा। क्षेत्र माने आप कितना स्थान घेर रहे हैं, आपकी कितनी अवगाहना है। तो आपके द्वारा कोई ज्यादा स्थान नहीं घेरा जाएगा, लेकिन लगता यही है सबसे बड़े जीव यही है। लेकिन जन्म मरण की प्रक्रिया में पूरे लोकाकाश के सब क्षेत्रों पर, सब प्रदेशों पर अपना जन्म मरण करने के माध्यम से जो इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, वो निगोद जीवों के माध्यम से होता है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होता है। धीरे धीरे वो अपनी अवगाहना का विस्तार करते जाते हैं। सभी प्रदेश तो लोक के वही नाप पाएंगे, आप कहां तक रहेंगे, कहां तक पहुंच पाएंगे। बताओ आपका मरण कहां तक संभव है? ज्यादा से ज्यादा एरोप्लेन में जाओगे, वो क्रैश हो जाएगा, तो बस वहां से गिर पड़ोगे, वहां से मर जाओगे। इससे ज्यादा तो कहीं बहुत ऊंचाई तक तो जा नहीं सकते, लोक के सभी प्रदेश तो छू नहीं सकते। अब जब लोक की पूरी बात आती है तो उस लोक में जहां पर सिद्ध भगवान है वहां पर भी जीव रहते हैं, वहां के भी प्रदेशों को छूना है, तो वो कौन छुएगा? तो वह उन्हीं एक इंद्रिय जीवों से छुआ जाएगा। वहां तक पहुंचने की क्षमता आप पंचेंद्रियों की नहीं है। आपके लिए तो बस ये 4 वे ही बनाए गए, 6 वे बनाए गए हैं, आपको यहीं पे मरना है। तो ये एरिया बहुत छोटा है। जब लोक का एरिया देखते हैं तो लोक का एरिया बहुत बड़ा है, और वहां पर जन्म और मरण करने के लिए उन सब स्थानों को छू करके आना और वहां पर अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराना कि मैं भी इन प्रदेशों में जन्म ले चुका हूं, मैं भी इन प्रदेशों में मरण कर चुका हूं, ये काम पंचेंद्रियों के बस का नहीं है। ये काम किसके बस का है? एक इंद्रियों के बस का है। सुन रहे हो ना? ये भी एक मैच है। कहां तक छूना,
कितने कितने स्थानों पर हम छू करके आ जाएं, कितने कितने स्थानों पर हमारा जन्म मरण संभावित हो जाए। तो इस रेस में भी जब हम देखेंगे तो इस रेस में भी आप लोग पीछे रहेंगे। आगे कौन मिलेगा? एक इंद्रिय जीव आगे मिलेंगे, क्योंकि आपकी क्षमताएं उतनी नहीं है कि हर स्थान पर जन्म और मरण कर सको। तो लोक इतना बड़ा है कि हर स्थान पर जन्म मरण करने वाला जो एक इंद्रिय जीव होगा वो ये ना समझना कि वो अलग है और हम अलग हैं। जब हमारे लिए कहा जाता है कि क्षेत्र परिवर्तन भी हम इतने कर चुके हैं कि हम सभी स्थान पर जन्म और मरण कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम भी सभी क्षेत्रों को छू चुके हैं, हम भी पूरा मैच खेल चुके हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर हर जीव ने इस अनंत काल में जन्म और मरण न किया हो, किसी ना किसी इंद्रिय के जीव के रूप के साथ। कोई भी एक इंद्रिय वाला बने, दो इंद्रिय वाला बने, सब गिनती में आएगा। लेकिन जो मुख्य स्थान है, बहुत ज्यादा स्थान है, वो एक इंद्रिय जीवों से ही कवर्ड होगा। तो जीव का जन्म और मरण जो लोकाकाश के प्रदेशों पर होना है, उसी को गिनना और उसी को जो है क्षेत्र परिवर्तन के रूप में देखना कि जिन प्रदेशों से यह शुरू किया गया उन प्रदेशों पर पुनः उपस्थित होकर के जन्म मरण की प्रक्रिया करना, यह क्षेत्र परावर्तन के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी शुरू करने के लिए इस प्रक्रिया को लोक के बिल्कुल मध्य प्रदेशों से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का मतलब एमपी नहीं, लोक जो बना हुआ है उसके बिल्कुल मिडिल में जो पॉइंट हैं, उसी पर उस जीव के पॉइंट्स 8 अपने भी मिडिल पॉइंट होते हैं। पूरे असंख्यात प्रदेशों के 8 मध्य प्रदेश होते हैं। तो लोक के मध्य प्रदेश और अपने जीव के मध्य प्रदेश एक साथ स्थित हो जाएं और वहां से इस खेल को शुरू करना है। फिर एक एक प्रदेश की अवगाहना बढ़ते बढ़ते उसको टच करते करते, और शुरुआत ऐसे होना है कि जैसे जिस मध्य प्रदेश पर आपने 8 अपने मध्य प्रदेशों को स्थित करके जन्म लिया और उसमें जितना आपने घनांगुल का असंख्यातवां भाग जो आपने उस मध्य प्रदेश पर अपनी अवगाहना के साथ में घेरा, पहले उसी स्थान पर आपको उतनी ही बार जितनी अवगाहना के प्रदेश हैं असंख्यात, उतनी बार वहीं पर जन्म लेना है, मरण करना है। जब वो आपकी अवगाहना के जितने प्रदेश थे उतने पूरे हो जाएंगे, तब एक प्रदेश आगे खिसकना, फिर उस पर जन्म लेना, मरण करना, फिर एक प्रदेश आगे खिसकना, फिर उस पर जन्म लेना, मरण करना, फिर एक प्रदेश आगे खिसकना, उस पर जन्म लेना, मरण करना। ऐसे करते करते लोक में जो असंख्यात प्रदेश है उन सबको पूरा कवर कर देना। इसका नाम एक क्षेत्र परावर्तन है। जब वो पूरा हो जाए फिर उसी मिडिल पॉइंट पर आ जाना, फिर उसी मध्य प्रदेश में आ जाना। गम कहां है? गम, चिपकन जिसको बोलते हैं ना, वो कहां है? वो तो हमारे भावों में, विचारों में। विचार कहां से आ रहा है? वो कसाई के उदय से आ रहा है। अब अगर हम उसको नया ज्ञान दे करके उस कसाई को हम मंद कर पाएंगे तो इस क्षेत्र परावर्तन को समझने का प्रयोजन बैठता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, ये आचार्यों ने क्यों बताए? इसलिए बताए कि आप इतना ही मत सोचो जितना आप यहां सोच करके बैठे हो, अपनी बुद्धि में सोच रहे हो। अपनी दिमाग को और खुला रखो। हम अपने माता पिता कर को छोड़ करके आए, यहां पर जॉब कर रहे हैं, अपना घर बनाया, माता पिता कहीं और रह रहे हैं, हम कहीं और रह रहे हैं। सुन रहे हो? ये सब हमने किया। और जब हम बड़े हुए थे तो उस समय पर माता पिता के साथ रहते थे, तब यही लगता था कि माता पिता ही हमारे लिए मुख्य हैं। आज क्या हो गया? माता पिता छूट गए, क्योंकि हमारी अपनी जरूरतें, हमारा अपना रहने का तरीका, और हमें अपनी सुविधाएं पहले देखना है, माता पिता की बाद में। तो हमारे मन में जब परिवर्तन आया तभी तो हमने ये कार्य किया। और जब ये कार्य किया तो हम जहां उत्पन्न हुए थे उस जगह का मोह भी छोड़ करके अब यहां बैठे। लेकिन हमारी इतनी खराब आदत है, हम जहां बैठ जाते हैं वहीं पे मोह करने लग जाते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे मक्खी होती है ना, वो उड़ती रहती है, ऐसा लगता है जैसे उस मक्खी को किसी से मोह नहीं है, लेकिन जहां बैठ जाएगी फिर वो वहीं बैठेगी बार बार आके।
समझ में आ रहा है? तो मक्खी का मोह कहीं चला नहीं गया, उससे ढूंढना पड़ता है कि भाई कहां बैठ जाऊं। जहां उसे अपने बैठने का स्थान मिला वो वहीं बैठ गई, वहीं पर आकर के बार बार बैठेगी, वहीं पर आएगी, फिर जाएगी, वहीं पर घूमेगी। ये उसका अपना मोह है, यही उसकी अपनी चिपकन है, यही कसाय है। अब आप इस क्षेत्र परावर्तन से ये विचार करें कि आपका मोह, आपकी कसाय क्या किसी क्षेत्र के परिवर्तन से छूट जाती है या बढ़ जाती है? आप कहोगे महाराज कोई बैंक में काम करने वाला आदमी हो तो वो हर 3 साल में शायद है, हाँ 3 साल में ना, हाँ उसका ट्रांसफर होता रहता है ना, हर 3 साल में छोड़ता रहता है। परेशान हो जाते हैं उसके बच्चे भी कि कहाँ पढ़ा रहा था, वहां की टीसी निकालो, वहां पे फिर लगाओ, फिर ये करो वो करो, लेकिन उसको करना पड़ता है, कर लेता है। किसके कारण से? वो भी एक मोह रहता है, उसी से अपना गुजारा चल रहा है। और अगर अपनी पोस्टिंग होगी तो इसी बेस पर होगी कि भाई ये कितना ट्रांसफर इसका हो चुका, कितनी लंबी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी, तो इसलिए करना है, तभी आपको कोई अच्छी पोस्ट भी बढ़कर के मिलेगी। तो वह उस कारण से सब कर लेता है, सब झेल लेता है, लेकिन फिर भी यूं नहीं कह सकते कि वो अपने मोह और कसाय को छोड़ रहा है। वो जहां जाएगा तो 3 साल में वहीं पर वह फिर से चिपक जाएगा, फिर उसको वहां से हटाया जाएगा। उसको कष्ट तो होगा लेकिन हट तो जाएगा। सुन रहे हो ना? आपकी दशा उससे भी ज्यादा गई बीती है। आपने एक स्थान बना लिया, अब तो क्या बोलते हो, जिएंगे यहीं मरेंगे यहीं, हाँ जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, बस। तो ये आपकी मानसिकता बन गई, बस यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है। अब अगर आपको कुछ ये सोचने में आए कि भाई हमें इस क्षेत्र से क्या लेना देना है, जन्म मरण तो हमारा अनेकों बार हर क्षेत्र पर हो चुका है, किसी भी क्षेत्र से चिपक करके हम राग द्वेष कसाय को क्यों बढ़ाते हैं? ये क्षेत्र परिवर्तन का प्रयोजन इस तरह से हमारे चिंतन में आए तो हमें किसी भी क्षेत्र से लगाव ना हो। समझ आ रहा है? कसाय हम खुद छोड़ेंगे तो छूटती है, ट्रांसफर करने से कोई कसाय तो नहीं छूटती है, वो तो परवश होकर के ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए उसे जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर वही हम अपनी कसाय छोड़ करके भाई कहीं भी रह जाएं, कहीं भी हो जाए, हमें किसी क्षेत्र से मतलब नहीं, हमारा मतलब तो अपने मिथ्यात्व और कसाय की कमी से है। वो कैसे हो ये देखना है, किसी भी क्षेत्र में हो। इसी तरह से आचार्य कहते हैं काल परावर्तन होता है। इस काल परावर्तन में भी इसी तरह की पूरी बात बताई जाती है। अब काल का मतलब क्या? इस काल चक्र में मुख्य रूप से 2 तरह के काल चल रहे हैं, एक उत्सर्पणी काल होता है और एक अवसर्पणी काल होता है। और हर काल के 6 भेद हैं, 6 चक्र, 6 उसके आरे हैं। तो 6 आरों से एक उत्सर्पणी काल पूरा हो रहा है, फिर उसी से एक अवसर्पणी काल पूरा होगा, और ये पूरा काल मिलकर के कल्प काल कहलाता है, और ये चक्र चलता रहता है। जैसे अभी ये अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल का कौन सा आरा चल रहा है? 5वां आरा चल रहा है, पंचम काल जिसको बोलते हैं। इसके बाद एक 6वां आरा आएगा, वो शुरू होगा। उसके बाद फिर उत्सर्पणी काल का 1, 2, 3, 4, 5वां शुरू, 6वां शुरू होगा। फिर 6वें के बाद फिर से अवसर्पणी काल का 1, 2, 3 सब शुरू हो जाएगा। तो ये चलता रहता है, एक काल चक्र है। अब इस काल परावर्तन को समझने के लिए आचार्य कहते हैं, आप सपोज करो कि किसी उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में आपका जन्म हुआ। कौन सा? कोई भी ले सकते हैं, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, उत्सर्पणी से, अवसर्पणी से, हम उत्सर्पणी से करके चलते हैं। मानो उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में आपका जन्म हुआ, वो सिर्फ जन्म हुआ, ठीक है ना? अब आपने अपनी जितनी उम्र के साथ में उस काल में उस टाइम पर जन्म लिया था, वो आपने अपनी आयु जी ली, आपका मरण हो गया, काल तब तक बहुत निकल गया। सुन रहे हो? अब वो जो काल निकल गया आपकी आयु का, वो अब उत्सर्पणी काल में दोबारा आने का नहीं। अब वो पूरा उत्सर्पणी काल आप गुजारो, अवसर्पणी काल गुजारो, और फिर से जब उत्सर्पणी काल आए
तब उसी उत्सर्पणी काल का जो दूसरा समय है, उस दूसरे समय पर आपका जन्म होना चाहिए। सुन रहे हो? इन 5 परावर्तनों में अगर कोई सिंपली, अगर आप किसी चीज को, कौन से परावर्तन को समझ सकोगे तो वो काल परावर्तन आपकी समझ में आएगा, है ना। अब आप दूसरे समय पर फिर से उसी उत्सर्पणी काल के दूसरे समय पर आपका जन्म हुआ। जब आपका जन्म हुआ तो वो काउंट हुआ, ये दूसरा समय हो गया। समझ आ रहा है? अब फिर आपने पूरा अपना जीवन जिया, मृत्यु हुई, उसके बाद में अब जो भी आपके जन्म मरण होते रहेंगे वो काउंट नहीं करिए जाएंगे इस काल परावर्तन में। क्या हुआ? फिर से पूरा उत्सर्पणी निकल जाए, अवसर्पणी निकल जाए, बाई चांस की बात ही होगी कि आप उस उत्सर्पणी काल के तीसरे समय पर जन्म ले रहे हो। नहीं तो हो सकता है आप कोई जीवन कहीं और जी रहे हो, 4 गतियों में कहीं और जी रहे हो, तो वो भी उत्सर्पणी काल निकल जाएगा, फिर वो नहीं गिना जाएगा। तो वो पॉइंट काउंट किया जाएगा जब आप फिर से तीसरी बार उस उत्सर्पणी काल के तीसरे समय में जन्म लें। ऐसे ही चौथे समय में जन्म हो, फिर 5वें समय में हो, और ऐसा जन्म होते होते कितने, जितने समय एक उत्सर्पणी काल में होते हैं उन सभी समयों में आपका जन्म हो जाए, है ना। इन समयों को मिलने से ही सब ये सेकंड, महीने, वर्ष सब बनेंगे। और इन सब के जो सबसे सूक्ष्म पार्ट है, टाइम का सबसे सूक्ष्म यूनिट है, वो समय है। तो हर एक समय पर आपका जन्म हो जाए, ये एक पूरा काल फुलफिल हो जाए, और फिर उसके बाद में इसी तरह से हर एक समय पर मरण हो जाए, तब जो है एक काल परावर्तन पूरा हो जाए। समझ आया कि नहीं आया? है? जैसे मान लो अभी अपन जीवन जी रहे हैं, ये सब अपना काल फोकट में जा रहा है, ये काल परावर्तन में नहीं गिना जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, जिस समय पर हमें जन्म लेना हो उस समय पर वह जन्म लिया जाएगा, तो वह जो है उसकी काउंटिंग में आएगा और उसके साथ उसका आगे का संबंध जुड़ेगा। तो इतना जन्म हो जाना, हर एक समय पर जन्म और हर एक समय पर मरण होने पर जब ये काल चक्र पूजा हो जाए, उत्सर्पणी का भी और अवसर्पणी का भी, तब एक काल परावर्तन पूरा समझ लेना। अब ऐसे परावर्तन भी कितने, तो अनेकों बार, अनंतों बार ये भी हो चुका है। तो ये काल परावर्तन हमें क्या सिखाता है? काल का परावर्तन तो होता ही रहता है ना। अब हम चलो इस काल परावर्तन को थोड़ा रख दे एक जगह, दूसरा काल परावर्तन हमें दिखाई देता है ना। ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शीतकाल, ये परावर्तन भी हमने कितने कर लिए? जितने बड़े हो गए अपन, जितनी उम्र हो गई उतने तो हो ही गए ना। समझ आ रहा है ना। और हर एक वर्ष में आपको ये परावर्तन करने होते हैं। अब इन परावर्तनों में काल परावर्तन के माध्यम से अपने को क्या सीखने को मिलता है? भाई, किसी भी काल में भी मत चिपको। देखो, धर्म को अगर प्रायोगिक रूप में देखोगे तो आप सुखी रहोगे हमेशा। धर्म क्या कहता है? किसी भी काल से मत चिपको। काल भी जो है आपके लिए दुख देने वाला हो सकता है, अथवा जब जब आपको किसी भी चीज से दुख मिले, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, तो आप इसी तरह के परावर्तनों का विचार करके उससे अपनी चिपकन हटाओ। क्या समझ आ रहा है? अब हम किससे चिपके रहते हैं? हम काल से ही चिपके रहते हैं। हर काल में अपना जन्म मरण हो चुका है ये तो याद नहीं रहता, लेकिन हमें आगामी काल में क्या होना है, आगामी काल हमारा कौन सा आना है, आगामी काल में हमें क्या मिलना चाहिए, इस पर हमारा दिमाग रहता है। ये सारा विज्ञान किस लिए है? सोच बदलने के लिए ही तो है। हम अगर अपने आप में हर चीज से रिजिड रहेंगे, द्रव्य को लेकर, क्षेत्र को लेकर, टाइम को लेकर के हम हर चीज से रिजिडिटी अपनी बनाएंगे, तो हम आखिर अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कब लाएंगे? वह फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर आएगी तभी कुछ चेंज होएगा, और चेंज होएगा तभी कुछ भीतर से आएगा। तो अगर हमने अपने आप को फिक्स कर दिया है कि हमें उस टाइम पर ही हमें वो चाहिए लड्डू, समझ आ रहा है?
और घर में चीजें पहले से आ गई। भाई आज दूध अच्छा मिल रहा है, आज मावा अच्छा बन रहा है, आज लड्डू अच्छा बन रहा है, कल को पता नहीं घर में गाय रही ना रही, तो आज तो खा ले। नहीं नहीं, मैं तो तभी खाऊंगा। अब अगर बच्चा ऐसी जिद करेगा तो माता पिता कहेंगे भाई अब तो ये बड़ा कठिन काम हो गया। दुनिया में अगर हमें आनंद के साथ रहना है तो जब जैसा समय आ जाए उसी के अनुरूप अपने को ढाल लेना, उसी का अपना पूरा आनंद ले लेना। ये हमें कोरोना सिखा करके गया है, बहुत अच्छी चीज सिखा के गया है कोरोना। लोग कोरोना से डरते हैं, लोग कोरोना को अभिशाप देते हैं। मैं कहता हूं कोरोना ने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया है, लोगों के जीने का ढंग बदला है, अकेले रहने का एक साहस पैदा किया है। अपने घर में भी रह करके हमारे पास क्या है, हम कैसे ज्ञान ध्यान करें, लोगों ने सबसे ज्यादा ज्ञान ध्यान कोरोना के टाइम पे किया है। मैं कोरोना को बहुत एप्रिसिएट करता हूं। सुन रहे हो, मेरे ऊपर कोई क्लेम मत करवाना। उसके बिना तुम लोग कभी सुधरते ही नहीं। सबसे ज्यादा आराम ध्यान अगर कभी रिकॉर्ड में सबसे अच्छा हुआ है तो कोरोना के टाइम पे हुआ है। तो ये टाइम तुम्हारे लिए अगर एक्सेप्टेबल रहा तो तुमने उसका भी आनंद लिया, और तुम उससे भी डरे रहे, परेशान रहे, तो तुम उस टाइम में भी कुछ ना कुछ अपना बर्बाद करते रहते, या कुछ अपने को खो देते, कुछ ना कुछ दुखी होकर के अपना समय व्यर्थ करते। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम का भी एंजॉय किया वो आज भी जी रहे हैं। तो हमेशा अपने मन को परिवर्तन करने के मोड में रखना चाहिए। समझ आ रहा है? मुनि महाराज आते हैं जाते हैं, मुनि महाराज हर जगह पर रुकते हैं, मुनि महाराज को हर समाज में अलग अलग माहौल मिलते हैं, हर समय पर अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोगों के विचार मिलते हैं, और सब कुछ करके भी मुनि महाराज क्या करते हैं भाई, एक ही जगह पर एक ही मोड में कंफर्ट जोन में रहने की उनकी कभी मेंटेलिटी नहीं बनती। समझ आ रहा है? वह हमेशा अपने आप को परिवर्तित करने के मोड में रहते हैं। ये मुनि महाराज की चर्या है। एक श्रावक को भी मुनि महाराज की चर्या से सीखना चाहिए कि हमें भी इसी तरीके से अपने आप को हमेशा परिवर्तन के मोड में रखना है। भाई ये परिवर्तन जो द्रव्य क्षेत्र काल का है ये तो पराश्रित है। हम अपने भावों का परिवर्तन अगर खुद कर लेते हैं तो हम इन परावर्तनों से भी अपना बचाव कर सकते हैं, इन परावर्तनों की ये श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आपको अभी 6 डाला के प्रवचन बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? आपको लग रहा है कि महाराज ये प्रवचन हमें खूब मिलना चाहिए, खूब सुनना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए आपका मूड मैं पूछ रहा हूं। मैं अगर मान लो यहां से 20 किलोमीटर दूर कहीं बैठ जाता हूं, सुन रहे हो? अब बताओ आपको प्रवचन अच्छा लग रहा है तो आप 20 किलोमीटर दूर सुनने आओगे? आएंगे? अच्छा इतनी डेयरिंग आप में, वाह। अच्छा अभी 30 से आ रहे हैं। जो आ रहा है वो तो ठीक है, जो यहां चिपके बैठे उनके लिए कह रहा हूं, है ना? तो अच्छा लगने का मतलब तो तभी समझ में आएगा ना जब अच्छा लग रहा है। तो आप 20 किलोमीटर दूर भी सुनने आ रहे हैं तब हम समझेंगे यहां अच्छा लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? आपके लिए किस चीज की वैल्यू है? हमारे यहां हमें इजीली सब चीजें मिल रही इसकी वैल्यू है, या हमें जो यहां से डिलीवर किया जा रहा है उसकी वैल्यू है, या हमारे घर में जो हो जाए उसकी वैल्यू है? समझ आ रहा ना? तो आपके लिए जिस चीज की वैल्यू होगी वो वैल्यू आप कहीं पर भी लेकर के अपना काम चला सकेंगे। अच्छा होता है कि वो वैल्यू हमें बहुत अच्छी ढंग से सुविधा से अपने ही घर में मिल जाए, ये सबका भाव होता है। लेकिन इसके साथ साथ अपने मनोभावों को परिवर्तित करके रखने में भी एक चांस तो अपने अंदर बना करके रखना चाहिए, है ना? अगर ऐसा ना हो तो भी हम क्या करेंगे? जिस चीज से हमें कुछ मिलता है हम उस चीज को ग्रहण करने की, उसकी प्राप्ति की कोशिश करेंगे। ये मन में आता है कि नहीं आता है? तो काल परावर्तन से ये समझना कि हमें किसी काल में नहीं चिपकना।
क्या समझ में आ रहा है? हाँ, लोग हर चीज से चिपकने लगे हैं। अपना मंदिर तो अपने ही मंदिर से चिपकेंगे, दूसरे के मंदिर में नहीं जाएंगे। समझ आ रहा है ना? अपना क्षेत्र तो अपने ही क्षेत्र के गुणगान गाएंगे, उसी से चिपके रहेंगे, दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे। अपना काल जब समय पर जब हमें चाहिए, भाई वर्षा काल में चाहिए तो वर्षा ही काल में चाहिए, तो और किसी काल में मिले तो हमें क्या मतलब, हमें क्या मिला? ये सोच किसकी? ये सोच उनकी जिनके अंदर कसाय भाव होता है, मिथ्यात्व भाव होता है। ये विपरीत सोच है। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा ये समझता है कि हमारे लिए जब भी देशना लब्धि मिल जाए, जब भी हमें यह सम्यक ज्ञान का उपदेश मिल जाए, यही हमारे लिए सर्वोत्तम काल है। हम काल की प्रतीक्षा करते हुए सम्यक ज्ञान की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। जिस समय पर हमें सम्यक ज्ञान मिल जाए वही हमारे लिए काल लब्धि है। यह ज्ञान सम्यक दृष्टि जीव का होता है। सुन रहे हो कि नहीं? काल लब्धि किसे कहते हैं? जब समय आएगा तब कुछ काम होगा, या जिस समय पर काम हो रहा है वही हमारी काल लब्धि है। अगर ये हम बच्चों की तरह अपनी आत्मनिंदा करेंगे, हमारी बर्थडे आज क्यों मना दी आपने, आज क्यों हमको ये गिफ्ट दे दी, आज क्यों मेरे को ये टीका लगा दिया, आज क्यों केक काट दी, अरे भाई आज भी खा ले, कल भी खा लेना। नहीं समझ में आ रहा? नहीं नहीं मुझे तो कल ही खाना है, तो भैया तू कल खाते रहना, मैं जा रहा हूं। तो मेहमान जिस दिन आया है, मेहमान जिस दिन गिफ्ट लेकर के आया है, वह रोज रोज हर टाइम पर अवेलेबल हो जाए जरूरी नहीं है। वो जब लाया है तभी ले लो, और ज्यादा हो तो उस गिफ्ट को उसी दिन दूसरों के सामने प्रेजेंट कर देना, देखो मामा जी मुझे गिफ्ट दे करके गए थे। ये सभी तो हो सकता है ना? बोल नहीं रहा, कहने का मन नहीं कर रहा है। ये अपनी ही मेंटेलिटी को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज का कभी भी ना ज्ञान का, ना चारित्र का, ना सम्यक दर्शन का कोई भाव अपने अंदर ला पाएंगे, और ना कोई हमें इससे आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? तो जो समय है हमारे सामने, उस समय की योग्यता को देखें और अपनी योग्यता देखें, और उन दोनों की योग्यता से जो हमारे सामने काम हो रहा है वही समझे यही हमारा भवितव्य है। क्या है ये? भवितव्य कहते हैं, यही हमारा भाग्य है। और इस भाग्य को हम आत्मसात करें, इसको स्वीकार करें तो हमारे लिए अच्छा होता है। नहीं तो भाग्य की निंदा करने वाला सबसे बड़ा दुर्भागी व्यक्ति माना जाता है, जो अपने भाग्य की निंदा करता है। नहीं समझ आया? अपने भाग्य की कभी निंदा नहीं करना, माने अपने भाग्य की निंदा करना माने अपने अच्छे सत्कर्म के फल की निंदा करना। तो आपको भविष्य में फिर वो सत्कर्म के अच्छे फल कभी प्राप्त नहीं होंगे। आज जो हमें मिल रहा है वो हमारे भाग्य से मिल रहा है, इस भाग्य की हम प्रशंसा करें, आगे जो होगा देखा जाएगा। आज के भाग्य की अगर हम निंदा करेंगे तो यही दुर्भाग्य हमारा बन जाएगा, और यही दुर्भाग्य हमारे लिए आगे भी दुर्भाग्य के रूप में ही फलित होगा। तो आज हम ये समझे, आज हमारा क्या है? सौभाग्य है। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? हाँ, मन कर रहा है कि नहीं कहने को? फिर नहीं, देखो आज हमारा क्या है? सौभाग्य है। समझ आ रहा है ना? आज की देशना से हमारे मन में विशुद्धि आ रही है, तो यही हमारी काल लब्धि है, यही हमारी सबसे अच्छी योग्यता है। कल की पता नहीं भाव क्या बने क्या ना बने। हाँ, ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है, दुर्भाग्य से कुछ भी घटना घटित हो जाती है और जो सोचते हैं वो कुछ नहीं होता है, और जब बिना सोचे जब कुछ मिल रहा हो, इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। ये तब संभव होगा जब आप किसी काल से ना चिपके, किसी क्षेत्र से ना चिपके। अभी तक तो हम चिपकते आए महाराज, तो वो चिपकन छुड़ाने के लिए तो हम आए, नहीं तो सब महाराजों में हमें फिर अंतर ही क्या रह जाएगा। तो चिपकन छुड़ाना है। मुझे समझ आ रही है कि आपकी चिपकन कहां है, तो वो भी छूटना चाहिए। ये भी इस क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन के प्रयोजन होते हैं, तभी हमारे भीतर ये परावर्तनों की श्रृंखला रुकती है।